अच्छा मालिक साहब, जस्ट अ थॉट कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि खान साहब इस वक्त सियासी क़यादत पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, तो एक नाम जहन में आ रहा है हामिद खान साहब। वो सियासतदान भी हैं और बहुत पुरानी एफिलिएशन है, वकील भी हैं, उनका नाम क्यों नहीं है? एंड सेकेंडली एक चीज ये बताएगा कि इस वक्त उनका सियासतदानों पर या सियासी रहनुमा पर ट्रस्ट ना करने का मतलब, या उनको नामजद ना करने का मतलब ये है कि ट्रस्ट नहीं है, या वो वल्नरेबल ज्यादा है और वकला वो प्रेशर दे सकते हैं जो वो नहीं ले सकते? देखिए, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। आपको याद है हामिद खान साहब एक भी नाराज होकर अलहदा भी हो गए थे, तो खान साहब अकोमोडेट कर लेते हैं चीजों को, ट्रस्ट नहीं करते, वो बाय नेचर ट्रस्ट नहीं करते व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग ऑफ पावर पार्टी के अंदर। वकला बिल्कुल मुझे याद है शुरू में सबसे पहले खबर मैंने भी ये ब्रेक की थी पहले, जब ये फैसला हुआ था कि बहुत से वकला को वो नशस्तें भी बहुत ज्यादा देंगे, टिकट्स। उनका ख्याल है कि वकला की अपनी लॉबी है, डिस्क्वालीफाई होने से बच जाएंगे। जजेस ने इनके साथ ही चलना है कल को, तो जजेज एक हद से ज्यादा इंटरगनाइज भी नहीं करेंगे। सो वकला के लिए वो बहुत बड़ा रोल देख रहे हैं, इसलिए वो इस वक्त चेयरमैन भी जो उनका है, एक वकील भी आया है और केपी से है, जो बिल्कुल उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। सो आई थिंक वो काफी सेंसिबल चॉइस उन्होंने की है, और एक मैसेज भी दे दिया है उन्होंने टू द पार्टी वर्कर्स कि अगर कोई और आके मामा बनने की कोशिश करे तो भाई सीरियस करने की जरूरत नहीं है, मैं ही बताऊंगा अल्टीमेटली कौन आगे आएगा कौन नहीं आएगा। मेरे नजदीक तो अब पार्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लीडरशिप पुराने में से खड़ी रहने दी जाती है। देखिए, इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्टिव भी नहीं है, लेकिन उनको टाइप भी नहीं किया गया, उनको आईटीपी भी नहीं जुड़वाया गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की करवाई गई। तो वो कोई तो पैमाना है ना, जिसमें अगर आप 25 में से 20 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, 20 लोग उसमें से 18 लोग सियासत ही छोड़ देते हैं, लेकिन 6-7 ऐसे हैं जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना सियासत छोड़ते हैं, लोग ही हो जाते हैं। सो दोनों साइड के क्रेडेंशियल्स हैं। सो आई थिंक रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, नजर आ रही है। अच्छा मालिक साहब, अभी आपने बात की कि वकीलों को टिकट्स के हवाले से यकीनी तौर पर 10, 15, 20 इतने लोग अकोमोडेट किए जा सकते हैं। अगर आपको याद हो, जब यहाँ पे पंजाब में ये ज़िमनी इलेक्शन हुए थे जुलाई 2022 में, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि पीएमएल नवाज ने जो टिकटें दी थी उन्होंने ये पीटीआई के लोगों को दी थी, जो छोड़ के आके मिल गए थे और हमजा साहब की हुकूमत बनाई थी। उसमें पीएमएल नवाज के अपने लोग नहीं थे। और बाद में उन्होंने कहा जनाब कि एक वजह हारने की ये भी थी कि हमने अपने डाई हार्ड जो अपने वर्कर थे, अपने हमारी लीडरशिप थी लोकल, हमने उनको टिकटें नहीं दी, हमने पीटीआई वालों को दे दी जो छोड़ के आए थे। और जो वो बैठे हुए थे वहां पे 17-18 लोग थे, उन्होंने आके जो नए उसमें ये लोग हल्के में गए थे उनको सपोर्ट नहीं दी थी। उन्हें ये खतरा था कि अगर आज हमने नवाज लीग के टिकट से इनको जितवा दिया, ये तो पक्के मुस्तकिल होकर बैठ जाएंगे। तो कैन वी अप्लाई द सेम फार्मूला ऑन पीटीआई के जिनकी इस पे सीटों पे इनको इन वकीलों को टिकटें दी जाएंगी, तो वो जो पहले से बैठे हुए थे नहीं लड़ पा रहे फॉर वट एवर रीजन। और आपको पता है पंजाब में बिरादरी, क्लैन, मतलब गांव दिहाड़ी ये बड़ी मैटर करती हैं। तो डू यू थिंक कि वकील इतनी वहां से सपोर्ट जनरेट कर पाएंगे कि अगर उनके लोकल जो पहले पीटीआई वाले हैं ये कहा कि अगर ये जीत गए ये तो पक्के हैं फिर हम तो उड़ गए, तो समझते नहीं देयर वुड बी ह्यूज कन्फ्लिक्ट ऑन ग्राउंड। ये पीटीआई के जो पुराने लोग हैं और जो नए ऊपर से वकील जाएंगे और जिनको हल्के में सच को नहीं जानता, ना बिरादरियां हैं ना कंटैक्ट्स हैं ना चीजें हैं। मुझे बताएं लोग चॉइस क्या है। अगर आपके पुराने लोग या जो आपके उस एरिया के लोग थे जो पहले काम कर रहे थे, अगर वो इस वक्त तायब हुए में, अगर वो एक्टिव नहीं हो सकते, अगर उन पर पूरा प्रेशर है, तो इमरान खान के पास एक ऑप्शन है ना कि फिर वहाँ कैंडिडेट ना रखे, फिर पार्टी इलेक्शन का बॉयकॉट करे। वो तो नहीं है। ही डजंट वांट टू बॉयकॉट द इलेक्शन। वो ये चाहते हैं कि बैलेट पे बंदा भी हो और बैलेट पेपर के अंदर बंदा भी हो। और एक हद तक वो कन्विंस है, उनका ख्याल ये है कि इतनी ज्यादा उनकी मोहब्बत से ज्यादा नफरत लोगों को पीडीएम से है और गुस्सा एस्टैब्लिशमेंट से। तो उनका ख्याल है कि लोग खम्बे को भी वोट डाल देंगे, उसके हक में हो ना हो, लेकिन बाकियों के खिलाफ हैं। आई डोंट थिंक ये एक बड़ी कोई एक्यूरेट एनालिसिस है। आई एग्री विद यू ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आप बताएं, अगर आप इमरान खान की जगह हो तो आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप वहां बंदा ही ना खड़ा करें, और एक ऑप्शन है कि चलो यार ऐसा बंदा खड़ा कर दो कम अज कम अंदर नहीं होगा या डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, तो आप पार्टी की प्रेजेंस तो रखेंगे ना। सो आई डोंट थिंक ही हैज मच ऑफ अ चॉइस। उनको जो होगा। अच्छा मालिक